हेलो बच्चों, तो आज मैं प्रैक्टिस सेशन कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर मैंने कराया था रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। आई होप आप लोगों ने अच्छे से वॉच किया होगा। तो आज उसी से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस सेशन रखा हुआ है, तो देखिए अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, आप लोग बनाए होंगे, देखिए और इसको मैच कीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग सीखते हैं। तो संतुलित का हम लोग ट्रिक बताया था। सबसे पहले किसे करते हैं, धातु को संतुलित करते हैं, उसके बाद अधातु को करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को करते हैं और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को करते हैं। बस ये 4 लाइन में याद रखना है, पहले धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, लास्ट में हाइड्रोजन। तो इसको चलिए कैसे बैलेंस करेंगे। तो पहले इसमें पता करेंगे कौन है धातु। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस है, मतलब अधातु है। तो धातु क्या बचा, सोडियम। तो सोडियम इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो सोडियम तो दोनों तरफ सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन। देखिए इधर ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन भी क्या है, दोनों तरफ सेम है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 और 1 3 है, तो हाइड्रोजन सेम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 बन गया, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 ही है, तो इधर भी क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो अब हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन भी बदल गया। तो सोडियम कितना हो गया, 2। तो इसके लिए यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया। तो अब ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ऐसा ही हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, पहले धातु है सोडियम और अधातु है ऑक्सीजन। तो सोडियम इधर 1 है और इधर 2 है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो सोडियम दोनों तरफ सेम हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, राइट हैंड साइड कितना, ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ पे 4 हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो सोडियम 4 हो गए, इधर भी सोडियम 4 हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। तो ये भी समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में पहले पहचानेंगे धातु कौन है। तो देखिए क्लोरीन तो गैस है, बेरिलियम धातु है, एल्युमिनियम भी एक धातु है, लेकिन सल्फर ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो पहले इसको और इसको बैलेंस करेंगे। तो बेरिलियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, और इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए एल्युमिनियम दोनों तरफ सेम हो गया, बेरिलियम इधर भी सेम हो गया। उसके बाद अब देखिए क्लोरीन इधर 2 है, इसके बाद क्लोरीन इधर 3 है, तो क्लोरीन को सेम करना पड़ेगा ना। देखिए अब क्या, क्लोरीन सल्फर, इस दोनों को पहले करेंगे। तो सल्फर यहाँ 3 है, सल्फर यहाँ 1 है, तो इसके लिए यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो सल्फर 3 हो गया। क्लोरीन इधर 2 था, क्लोरीन इधर 3 था, 3 दूनी 6 है इधर, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 हो गया। बेरिलियम भी 3, क्लोरीन 6, सल्फर 3, इधर भी सल्फर 3। अब बच गया क्या, ऑक्सीजन सिर्फ। तो ऑक्सीजन इधर 4 3 जा 12, 12 को ऑक्सीजन इधर है, इधर भी 4 3 जा 12, 12 सेम है। तब ये भी क्या हो गया, हमारा समीकरण बैलेंस्ड हो गया। अब सेम ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ में भी पहले पहचानेंगे कौन धातु है कौन अधातु है। देखिए कॉपर, ऑक्सीजन, कॉपर, सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर क्या हो गए, अधातु, गैस है। इसके बाद कॉपर क्या है, धातु है, तो कॉपर इधर 2 है, देखिए इधर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल 4 कॉपर है, और इधर देखिए 1 ही कॉपर है, तो इधर 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 कॉपर हो गया। अब इसका सल्फर, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, सल्फर दोनों तरफ सेम है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, लेकिन कॉपर 4 हो गया और 2 6 हो गया कॉपर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कॉपर 6, इधर भी कॉपर 4 और 2 6, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, सल्फर 1, सब चीज़ सेम हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन ये हो गया, 5वां क्वेश्चन अब कराते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, उसके बाद और आज का प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं अच्छे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सेम ऐसे ही करेंगे। तो ट्रिक आप लोग को अच्छे से रट लेना है। पहले क्या करते हैं, धातु को बैलेंस, फिर उस अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, लास्ट में हाइड्रोजन को। ये 10 बार रिपीट करना है, दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए तो पहले इसमें पहचानेंगे धातु क्या है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तीनों तो गैस है। बाकी क्या क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। एल्युमिनियम दोनों तरफ सेम हो गया। इसके बाद क्लोरीन को करेंगे, क्लोरीन इधर 1 है, इधर 3 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो क्लोरीन भी 3 हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे, ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब लास्ट हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 और इधर 3, तो दोनों तरफ सेम नहीं हुए ना। फिर से इसको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। उसके बाद क्लोरीन इधर 3 है, क्लोरीन इधर भी 3 है, क्लोरीन दोनों तरफ सेम है। उसके बाद ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन उधर भी 3 है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 3 था और इधर 6 था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए हाइड्रोजन 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी क्या बन गया, 6। अब देखिए क्लोरीन यहाँ 3 2 6, एल्युमिनियम 2 सेम है, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, क्लोरीन 6, क्लोरीन 3 दूनी 6। तो सब कुछ हो गया बैलेंस्ड। देखिए समझ में आया। अब इसका 7वां क्वेश्चन देखिए। तो 7वां में पहले पहचानेंगे धातु कौन है, अधातु। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गैस, बच गया क्या, लीड, पीवी। तो ये धातु है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो दोनों तरफ सेम है, बैलेंस्ड है। अब नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर भी नाइट्रोजन 1 ही है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा इसको। तो नाइट्रोजन दोनों तरफ सेम हो गया। अब इसके बाद लास्ट बच गया क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6, और इधर कितने हैं, 4 और 2 6 और 1 7, तो सेम नहीं है ना दोनों तरफ, तो सेम बनाना पड़ेगा। 4 2 6 1 7, तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। देखिए पीबी 1, अब पीबी इधर 2 हो गया, तो 2 से 2 गुना कर दिया, दोनों तरफ सेम हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन इधर कितने थे, 2 और 2 4, नाइट्रोजन, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्सीजन 6, इधर ऑक्सीजन 8 2 10 2 12, फिर नहीं हुए, इसको फिर चेक करके देखिए एक और अच्छे से। तो जब तक बैलेंस ना हो यही प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। पहले धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अगर देखिए पहले पीवी 1 था, इधर इधर भी 1 था, तो दोनों तरफ ये सेम है। उसके बाद नाइट्रोजन को करेंगे, नाइट्रोजन 2 था इधर, नाइट्रोजन इधर 1 था, तो इसीलिए नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 6 था इधर, ऑक्सीजन 2 2 4, और यहाँ पे 2 से गुना किया तो 6 हो गया। ऑक्सीजन 6 हुआ तो पीवी भी बदल गया, 2 हो गया, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ा इसलिए। तो अब यहाँ ये 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ देखिए नाइट्रोजन भी 2 हो गया, सेम हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन 3 दूनी 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 12 हो गया, तो 2 4 2 6, और इधर भी 3 से इसको गुना कर देंगे तो 12 को हो जाएगा, सेम मिल गया। देखिए फिर से एक बार चेक कीजिए इसको। पीवी 2 है इधर, इधर भी 2 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 दूनी 6 और 2 12, तो 3 दूनी 6 और 4 10 और 2 12, सेम हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर करते हैं। इतने सारे बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, तो आप लोग को किसी भी टाइप का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं। 8 नंबर देखिए, जिंक और हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो जिंक को छोड़ के सभी के सभी क्या है, गैस है। तो जिंक इधर 1 है, इधर 3 है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से जिंक को गुना करना पड़ेगा। तो जिंक दोनों तरफ सेम हो गया। अब इसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस इधर 1 है, फास्फोरस इधर भी 1 है, फास्फोरस सेम हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है यहाँ, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, ऑक्सीजन भी सेम मिल गया। हाइड्रोजन इधर 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो हाइड्रोजन को 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 तो बना नहीं सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया।
लेकिन इधर 4 भी नहीं बना सकते, तो यहाँ 3 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 6 हुए इधर हाइड्रोजन, और इधर 2 से अगर गुना कर देते हैं तो 6 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। अब हाइड्रोजन इधर 6 हुए, लेकिन फास्फोरस 2 बन गए इधर, तो फास्फोरस को 2 बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अब फास्फोरस 2 बन गए, ऑक्सीजन 8 बन गए, तो ऑक्सीजन तो 8 हो गए सेम है। जिंक इधर 3 थे, जिंक इधर 6 बन गए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। अब मिला सकते हैं जिंक 6, जिंक 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 3 दूनी 6, फास्फोरस 2 हो गए, इधर भी फास्फोरस 2 हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गए, ऑक्सीजन इधर भी 8 हो गए। तो ये पूरी बैलेंस हो चुका है, रासायनिक समीकरण जो थे वो पूरा संतुलित हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन है 3 चीज़ें। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो गैस है, सबसे लास्ट में इसको करना है बैलेंस, सबसे पहले कैल्शियम को। तो कैल्शियम 1 है इधर, इस साइड भी कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम तो बैलेंस्ड है। उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे बैलेंस, तो ऑक्सीजन टोटल 2 है लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड भी है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब चेक करेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन 2 इधर भी है, हाइड्रोजन 2 इधर भी है, तो ये रासायनिक समीकरण पूरी संतुलित है, इसमें किसी नंबर से गुणा करने का जरूरत नहीं है, समझे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो कि पूरी संतुलित हो, और उसमें यहाँ पे जैसे ये नंबर है ना, इसके पीछे XYZ या कोई भी अल्फ़ाबेट दे दिया जाता है और निकालना रहता है कि वाट एक्स का मान निकाले। तो यहाँ पे ये जो H2O है, यहाँ पे x के जगह पे कौन सा नंबर होगा, तो x के जगह पे 1 होगा ना, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर को गुना करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है। समझ गए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे XYZ कोई भी रख दिया जाएगा नंबर अल्फ़ाबेट, और वहाँ पे उसका वैल्यू निकालना रहेगा। अब 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन में देखिए, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ें। तो कैल्शियम सिर्फ धातु है, बाकी सब अधातु, तो कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है। उसके बाद कार्बन इधर 1 है, कार्बन भी 1 है। अब चेक करेंगे हम लोग ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है कुल, तो 3 और 1 4, ऑक्सीजन भी मिल गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, तो ये भी क्या है, पूरी संतुलित ही है, इसमें भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं डायरेक्ट, यह समीकरण संतुलित है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखिए, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये भी समीकरण क्या है, पूरी संतुलित है। तो आई होप आप लोगों को संतुलित करना सीख चुके हैं। जो संतुलित है उसके नीचे लिखेंगे यह समीकरण संतुलित है। और एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि ये रासायनिक समीकरण कोई लिखा हुआ है, उसको हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ पे हम ना सॉलिड, लिक्विड, गैस इस फॉर्म में लिखेंगे कि कौन सा चीज़ ठोस है, कौन द्रव्य है, कौन लिक्विड है, सब चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, तो सबसे पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड AlCl3, तो ये सब क्या, कौन सा चीज़ लिक्विड है, कौन सा गैस है, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग फार्मूला सीखते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता है। चलिए, इतना जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस कराएंगे। तो क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते हैं, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव, 80 ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें से 40 करना रहता है, तो ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड 4-5 ऑब्जेक्टिव अभी कराएंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है क्या, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर कैसा लौ निकलता है। आप लोगों को बताए थे हम, मैग्नीशियम रिबन कौन से रंग का होता है, और वो जो लौ वो जो जलता है मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के मदद से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो वो कौन से रंग का होता है। तो मैंने बताया था उजला रंग का होता है, और उजला को क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वेत। तो देखिए कौन सा ऑप्शन श्वेत मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन है नीले रंग का, दूसरा ऑप्शन है जगमगाती श्वेत लौ, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, जगमगाती श्वेत लौ। तो यही क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जलता है तो वो बहुत ज़्यादा ही क्या करता है, जगमगाते हुए निकलता है। अगर उसके सामने हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो अगर आँख में भी वो जला सकता है, आँख पूरा ख़राब कर सकता है, इसीलिए वो एकदम जगमगाते श्वेत लौ निकालता है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मैंने बताया था, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई नया चीज़ बने,
जैसे पहला है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघलता है, फिर जो पानी बना, पानी से तो बर्फ बनाया जा सकता है ना, नया चीज़ तो नहीं बना इसमें, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूसरा पानी का उबलना, तो पानी उबल के भाप बना, भाप से फिर तो पानी बन सकता है ना, भाप से जब ठंडा होगा तो पानी बन सकता है ना। जैसे हम लोग एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक रखते हैं तो क्या होता है, उसके साइड में पूरा पानी आ जाता है ना ग्लास के बाहर, तो वो कहाँ से आता है, जो हमारे वातावरण में जो भाप है वही क्या होता है, गर्म भाप, वो ठंडे को देख करके चिपक जाते हैं, तो वही क्या हो गया, पानी फिर से बन गया ना। जो गैसियस पार्टिकल थे, जो वेपर थे, वो पानी बन गए, तो वो भी तो नहीं होगा। सी नंबर क्या है, लोहे पर जंग लगना, तो लोहे को जो जंग लगता है तो क्या करता है, लोहे को पूरा खराब कर देता है। तो यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का फटना रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं है, क्योंकि कागज जो फट गया तो फिर से उससे पेपर जो बनाया जा सकता है ना रिसाइकल करके। अब देखिए तो उसका ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मैंने आपको बताया था, भाग लेने वाले को और भाग लेने के बाद जो बनते हैं उसका दोनों का नाम। जो भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और भाग लेने के बाद जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होंगे, अभिकारक, और जो बना क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या होगा, उत्पाद। इसी को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभिकारक को रिएक्टेंट, और जो बने उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन 3 हो गया। अब मैं इसके आगे और क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है। तो हमने आपको नियम बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसमें जितने भी अभिकारक होते हैं उतने क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, तो जितना द्रव्यमान मैग्नीशियम का था और ऑक्सीजन का था उतना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा, और उसके साथ साथ जो गैस निकला उसका भी होगा, समझे। तो जो द्रव्यमान है वो संरक्षित होता है, मतलब बराबर होता है द्रव्यमान कोई भी रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे तो ये जो नियम था द्रव्यमान संरक्षण नियम, किसने दिया था, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था, इसी कारण कोई भी चीज़ जो होते हैं संतुलित होते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। देखिए पहला है नियम ऊर्जा संरक्षण नियम, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, यही होगा। स्वयंवेग संरक्षण नियम, ये भी नहीं होगा, न्यूटन का नियम। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए समीकरण H2 + O2 गिव्स H2O। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर को संतुलित करने पर H2O का गुणांक क्या पूछा है, H2O का गुणांक, मतलब H2O में कौन सा नंबर गुना हुआ है। तो पहले इसको संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इसके लिए ऑक्सीजन 2 बनाना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 हो गया तो हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन हमें H2O का गुणांक पूछा है, H2O का गुणांक नहीं पूछा है। तो H2O का गुणांक क्या है, 2 से गुना है ना H2O, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम आपको 3-4 क्वेश्चन लिखा देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उससे आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, घर पे जाके बनाना है। तो चलिए तो देखिए ये सब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट मोड में आते हैं एग्जाम में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये मैंने आपको लिखा चुका हूँ, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर या समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होते हैं।
तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, मैंने लिखा चुका पिछले लेक्चर में नोट्स में। तो ये क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन लिखा है पहला और दूसरा, इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो मैग्नीशियम का रिबन है उसमें बेसिक मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है उसका क्या हो जाता है, परत जम जाता है। उसी को साफ करने के लिए जो मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया की किन्हीं 2 पहचानों को लिखें। तो मैंने 4-5 पहचान लिखा है, उसमें से कोई भी 2 पहचान आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आप लोग को होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। और इसके बाद मैं अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का बेसिक चीज़ तो पढ़ा ही चुका हूँ, अब इसके बाद इसका प्रकार पढ़ाऊंगा। तो आज रखते इतना ही पे, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें फिर अगला टॉपिक कराएंगे।